टू फेज मेथड। टू फेज मेथड क्या होता है? ये हम मेथड इस्तेमाल करते हैं बिग एम मेथड के अल्टरनेट के तौर पे। अब बिग एम मेथड कब इस्तेमाल करते थे? जब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स मिक्स्ड होते थे, यानी कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू की, कुछ इक्वलिटी और कुछ लेस देन इक्वल टू के कंस्ट्रेंट्स जब होते थे, तो उस वक्त हम क्या करते थे? बिग एम मेथड का इस्तेमाल करते थे। तो टू फेज मेथड इसका एक अल्टरनेट है। ये किस तरह से वर्क करता है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे सामने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसमें हमने सी को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। अब अगर इनमें देखें तो किसी में लेस देन की इक्वलिटी है, किसी में ग्रेटर देन की और किसी में इक्वल टू का निशान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम बिग एम की बजाय टू फेज मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट करने का तरीका सेम है, 2x प्लस वाई प्लस 3z, और क्योंकि ये लेस देन की इक्वलिटी है इसलिए स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट बनेगा x प्लस 2y। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन की इक्वलिटी है, इनइक्वालिटी है, इसलिए यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, माइनस s2, और सरप्लस वेरिएबल के साथ हमेशा आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस होता है। इसी तरह लास्ट है x माइनस 3y प्लस z। ये इक्वलिटी है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, a2 इज इक्वल टू 2। तो इनको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर जब सिंप्लेक्स टेबलो बनाएंगे तो हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये वाला नहीं लेंगे, बल्कि एक रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे। और वो कौन सा फंक्शन होगा? रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसको हमने हमेशा मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज के लिए min लिख रही हूँ। मिनिमाइज उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं p, और ये फंक्शन किसके इक्वल होगा? जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनके सम के इक्वल होगा, a1 प्लस a2 p इज इक्वल टू। अब इस फंक्शन को हमने क्या करना है? मिनिमाइज करना है। ये बन जाएगा p माइनस a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 0। ये इसका फेज 1 होगा, यानी फेज 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये वाला फंक्शन होगा। और टू फेज मेथड का जो फेज 1 होता है उसमें हमेशा हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है, चाहे हमारा ओरिजिनल फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का हो या मिनिमाइजेशन का। तो हम अपना फेज 1 स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें और यहाँ पे फेज 1 का हम कॉलम 1 बना देते हैं। तो इस कॉलम में यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स लिखेंगे और यहाँ पे x y z s1 s2 a1 और a2 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और यहाँ जो अंदर वैल्यूज़ हैं वो इन कंस्ट्रेंट्स के अगेंस्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हमने लिख लिए हैं। तो यहाँ पे इनिशियली हमारा बेसिक वेरिएबल होगा a1 a2। हमने देखना है कि सबसे पहले हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को यहाँ पे लिखना है एज अ बेसिक वेरिएबल। इस केस में हमारे पास सेकंड कंस्ट्रेंट में है a1, थर्ड में है a2, उसके बाद ये कंस्ट्रेंट बच गया तो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल होगा वो स्लैक वेरिएबल s1 होगा। उसके बाद हम लास्ट लाइन में अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखें तो इसमें x का कोफिशिएंट है 0, इसी तरह से y का कोफिशिएंट भी 0 है, z, s1 और s2 ये सारे कोफिशिएंट 0 हैं। a1 का कोफिशिएंट है -1, a2 का कोफिशिएंट है -1 और बेसिक सोल्यूशन भी 0 है। अब इसको स्क्रॉल करते हैं और सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं a1 और a2। तो यहाँ पे 1 के ऊपर नीचे सारे 0 होने चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। सेम इस केस में भी यहाँ 1 के नीचे 0 नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इनको हमने 0 बनाना है, क्योंकि जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा हम इस पे ऑपरेशंस अप्लाई नहीं कर सकते, हम इसको इनिशियल सिंप्लेक्स टेबलो नहीं कह सकते। इसलिए पहले इनको हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो इनको 0 बनाने के लिए हमें साइमल्टेनियसली 2 ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। पहले हमें करना पड़ेगा R4, ये रो 4 है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा रो 2 को।
सॉरी प्लस करना पड़ेगा R4 प्लस R2, तो यहाँ पे चेंज आएगा R4 में। इसी तरह से इसको ज़ीरो करने के लिए हमें करना पड़ेगा R4 प्लस R3 और चेंज आएगा रो 4 में। तो ये जब दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टेबल आ जाएगा, 2 एंट्रीज आ जाएंगी, 2 -1 2 0 -1 0 0 और 8। अब यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं, तो इसका मतलब अब इस पे हम सिंप्लेक्स ऑपरेशन जो है वो लगा सकते हैं, हम इस पे पिवटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पिवटिंग के लिए हमने क्या देखना है, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो इसमें हम देखेंगे मोस्ट पॉजिटिव नंबर। तो इसमें मोस्ट पॉजिटिव नंबर ये भी है और ये भी है, तो हम इसको स्टार्ट ले लेते हैं। इस कॉलम को कंसिडर करते हैं, ये हमारा पिवट कॉलम होगा। तो इस कॉलम का हमने बेसिक सॉल्यूशन के साथ रेशो लेना है। तो जब 24 डिवाइड बाई 2 12 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 1 6 आ जाएगा और 2 डिवाइड बाई 1 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रेशो सबसे छोटा है, तो जो रेशो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो हमारा पिवट एलिमेंट कहलाएगा। तो अब इस पिवट एलिमेंट के ऊपर नीचे हमने क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। तो इसके लिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। इस 2 को ज़ीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1, ये रो 1 है, रो 1 में से माइनस करेंगे 2 टाइम्स R3, तो चेंज आएगा रो 1 में। इसी तरह इस 1 को करने के लिए R2 माइनस R3, रो 2 में से रो 3 को माइनस करेंगे तो रो 2 में चेंज आ जाएगा। इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा R4 माइनस 2 टाइम्स R3 और चेंज आएगा R4 में। तो जब ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो रो 1 हमारे पास आ जाएगा 0 7 1 1 0 0 -2 और यहाँ पे आ जाएगा 20। इसी तरह से रो 2 बन जाएगा 0 5 0 0 -1 1 -1 4। रो 3 एज इट इज रहेगा। रो 4 बन जाएगा 0 5 0 0 -1 0 और -2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मोस्ट पॉजिटिव नंबर है 5। तो 5 के अलोंग इस कॉलम का हम रेशो लेते हैं राइट हैंड साइड से, 20/7 आएगा 2 पॉइंट समथिंग। इसी तरह से 4/5 आएगा 0 पॉइंट समथिंग और ये नेगेटिव आ जाएगा तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इन दोनों में से ये रेशो स्मॉलर है, तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा ये पिवट एलिमेंट होगा। तो अब हमने इस 5 को 1 बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/5 टाइम्स R2, तो चेंज आएगा रो 2 में। इसके लिए नेक्स्ट टेबल बनाते हैं और यहाँ पे रो 2 में रो 2 को 5 से डिवाइड करके लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 0 5 डिवाइड बाई 5 1, यहाँ आ जाएगा 0 0 -1/5 1 -1/5 और ये आ जाएगा 4/5। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस 1 के ऊपर नीचे 0 बनाना है। तो -7 को 0 7 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 -7 टाइम्स R2 और चेंज आएगा R1 में। इसी तरह से -3 को करने के लिए हमें करना पड़ेगा R3 प्लस 3 टाइम्स R2 और चेंज आएगा R3 में। इसी तरह से 5 को 0 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा R4 -5 टाइम्स R2 और ये चेंज आएगा R4 में। तो अब इन चेंजेस को अप्लाई करके हम नेक्स्ट टेबल में लिख लेते हैं। तो इन सारे चेंजेस को जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टेबल आ जाएगा। अब इस टेबल में देखें तो क्योंकि हम मिनिमाइज कर रहे थे तो हम मोस्ट पॉजिटिव नंबर को एलिमिनेट कर रहे थे, तो अब यहाँ पे मज़ीद कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं बचा और ये कि यहाँ पे जो बेसिक सोल्यूशन है ऑप्टिमल सोल्यूशन वो 0 आ गया है।
टू फेस मेथड में जब हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिमल कंडीशन फुलफिल हो जाए, यानी सारे जो एंट्रीज हैं वो कोई भी पॉजिटिव ना रहे, तो उस वक्त हमने अपने बेसिक सोल्यूशन को देखना है। अगर हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर है तो यहाँ पे हम इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, फेस 2 की तरफ हम नहीं जाएंगे, बल्कि हम कहेंगे कि इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि अगर ये नॉन ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको मज़ीद प्रोसीड नहीं कर सकते। जब ये ज़ीरो आएगा तभी हम फेज़ 2 की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे कि इस केस में ज़ीरो आया है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, तो अब हम फेज़ 2 की तरफ मूव करते हैं। तो फेज़ 2 कैसे करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।